एक बात मैं बोलूंगा ना तो हम अन भक्तों का पिछाड़े में मिर्ची लग जाएगा। ये तुम बांग्लादेश की तारीफ क्यों कर रहे हो? अरे बांग्लादेश का तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, हमारा भारत का 9,500 स्टूडेंट MBBS डॉक्टर पढ़ाई कर रहा है बांग्लादेश में जाके। शर्म की बात नहीं है? फिर कहता विश्व गुरु। उनकी देश का पता है, एक शर्म की और बात है, उनकी देश का कितने लोग पढ़ते हैं पता है? सिर्फ 2,500। तो हमारा विश्व गुरु ऐसा बन जाएगा? मगर हम मैं तारीफ करूंगा तो ये अनबक लोग कॉमेंट के अंदर इतना गालियां बकेगा मुझे। मैं तो तुम्हें गए बोलता गाली बको। मैं यहाँ आया मुद्दा की आवाज उठाने, देश की आवाज उठाने। मैं चाटोकारी नहीं करता हूँ, तरुआ भी नहीं चाटता हूँ। कोई भी मीडिया वाला कह नहीं सकता मुझे जब मैं किसी का 1 कप चाय पिया हूं मैंने। अगर कोई सबूत के साथ दिखा देगा ना 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। मगर हम देश की आवाज उठाते। ये क्या जानते? इतिहास के बारे में कोई जानता ही नहीं कुछ। GD अग्रवाल के बारे में मैं बताया हूँ, अन भक्तों को नाम ही नहीं पता। मगर हम तो मुसलमान हैं, फिर भी उनकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, उनकी आवाज क्यों उठा रहा हूँ? जो देश की मुद्दा था, अगर गंगा सफाई होगा हमें अच्छा पानी मिलेगा, साफ पानी मिलेगा, हमारे बच्चे हमारे घर में बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। हमें इसलिए सपोर्ट करता था उनका, और अभी भी करता हूं उनका, GD अग्रवाल का। वो तो हिंदू थे, पंडित थे। लेकिन गंगा सफाई पे तो हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च होते तो जब एक साइंटिस्ट को जीने का हक नहीं दिया आपने, आपके सिस्टम के वजह से, सिस्टम के कमी की वजह से उनका डेथ हो गया। साइंटिस्ट थे वो। जब आपको पता है 22 स्टूडेंट सुसाइड कर लिया, GD अग्रवाल देखिए धरने में चले गए, निगमानंद चले गए, उन्होंने अनशन का अनशन किया, फिर ये अनशन का चक्कर क्यों? मैं एक बात जानता हूँ सर, बात सुनिए। आप यूरोप कंट्री में जाएंगे ना तो आपको बंदूक का लाइसेंस, अगर आपको चाहिए ना बंदूक का लाइसेंस आपको मिल जाएगा। अगर गलत तरीके से अगर आपने किसी को मार भी दिया, वो लाइसेंस देने वालों को पता है जे ये व्यक्ति अगर किसी को बेगुनाह को भी मारे तो अगर उसके अंदर 6 गोली होगा तो 6 लोग मारेगा, उनको पता है, फिर भी लाइसेंस दे देता है। जो टीचिंग का लाइसेंस है तो गलत इंसान को नहीं देता। उनको पता है अगर गलत इंसान को टीचिंग का लाइसेंस हाथ में लग गया, जैसा मेरा भारत में हो रहा है, जो गलत शिक्षा अगर किसी का हाथ में आ जाएगा, लाइसेंस आ जाएगा टीचिंग का लाइसेंस, पूरी देश तबाह कर देगा। आप एक बात सुनो, आपकी फसल खराब हो जाएगा, फसल उगा सकते हो अगली साल। अगर आपका मकान टूट जाएगा अगली साल आप मकान बना सकते हो। ये नया जेनजी, ये जिनको कॉकरोच कह रहे हैं, अगर बैठ गया ना इनको कभी नहीं उठा सकते हो, चाहे कितनी मजबूत सरकार आए। इनके हाथ में जो ना गलत काम आएगा, फिर गलत काम आएगा। मोदी जी को सोचना चाहिए, मोदी जी को दर्द इसलिए नहीं होता, बहुत कड़वा बात बोल रहा हूं मैं, मोदी जी का भी बच्चा नहीं है इसलिए दूसरे का दर्द समझ में नहीं आएगा इनको। मेरा सब कड़वा लग रहा है, लगने दो। अरे पूरे देश को अपने परिवार मानते हैं। कौन सी कानून में लिखा हुआ है जो राजनीति में आने पे बीवी बच्चा छोड़ना पड़ता है? तो सारे को छोड़ने बोल दो, छोड़ दोगे? RSS में है ना, RSS में तो RSS काम अलग है, मोदी जी का काम अलग है। माँ बाप किसे बोलता है? जो देश का नेता होता है। RSS ही आए ना वो। देखिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं उनके, मैं तो मोदी जी का पहले भी तारीफ करता था, अभी भी तारीफ करता हूं, अच्छा काम करता। मोदी जी से जाति दुश्मनी नहीं है मेरा नफरत होता है किस लिए होता है? उनके नीति से होता है, मोदी जी से नहीं होता है। तो कहते हैं हर रोज एक नई यूनिवर्सिटी बनती है। तो मोदी जी ने भी तो बोला था, देखो ये पठान के बच्चे हैं, ये भी तो बोला था। पठान के बच्चे थे क्या? आपको डाउट है? आपको डाउट है? नहीं, ये भी तो बोला था मोदी जी ने। देखो ये 56 इनका सीना, 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहा है। 80 करोड़ राशन बांट दो फ्री, और बहुत गर्व से बोल लो। क्यों फ्री देना कोई गलत सही बात है क्या? जो गरीब लोगों नहीं, 80 करोड़ लोगों को आप फिर विश्व गुरु क्यों कह रहे हो भाई? कहीं ना कहीं फंसना पड़ेगा ना आपको। विश्व गुरु क्यों कहते हो फिर? 80 करोड़ लोगों को राशन का कटोरा थमा रखे हो और लोगों को पता भी नहीं है 5 किलो का राशन का कितना कीमत है, फिर भी लोग कहते हैं हाँ मोदी जी की बांट रहा है। अरे सर 120 रुपए कीमत है 5 किलो राशन का। 5 किलो का जुमला दे रखा तुम्हें और तुम मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद बोले जा रहे हो। अगर आज नहीं उठाओगे आवाज, अगर आप नहीं उठाओगे, मेरे ऊपर परेशानी आ रहा है तो कहता मुल्लों को टाइट कर रहा है। अरे मुल्ला पहले भी बिरयानी खाता था, अभी भी बिरयानी खाता है। तुम्हारा बच्चे का स्कूल बंद कर दिया भारत के अंदर, 80-90 हजार स्कूल बंद कर दिया, सारे मुसलमान पढ़ते हैं क्या? अरे बहुत शर्म की बात होता है। एक देश के अंदर अगर एक कॉलेज चालू होता है ना, मिठाई बांटते, और हमारा भारत के अंदर जब कॉलेज बंद हुआ तो मिठाई बांटा गया। बताओ कहां पर है? कश्मीर में। उसमें क्या कर रहे थे? मानी 50 बच्चा एडमिशन ज्यादा हो गया मुसलमान के। और देखिए ये भी बात सही है, वो मंदिर का पैसे से वो कॉलेज चलते थे, ये भी बात सही है, वो मंदिर का पैसे से कॉलेज चलते थे। मगर आप 50 बच्चा अगर मुसलमान जो चला गया, उनको वो क्यों गया? रिश्वत दे के गया थोड़ी, उनका हुनर पे गया वो, और उन बच्चे को अपनी स्कूल वो कॉलेज बंद कर दिया। आप डॉक्टर कहाँ से बनाओगे भाई? जब एक कंपनी डायपर बनाने वाला गारंटी ले सकता है, जो 12 बार भी अगर बच्चा सुसु करेगा तो भी लीक नहीं होगा, सुसु नहीं निकलेगा, बताइए ना, बोलता नहीं बोलता। जब वो एक छोटा सा कंपनी गारंटी ले सकता है तो पूरी डायपर जो है कंपनी एक गारंटी लेता है, सरकार क्यों नहीं लेगा? फिर तो सिस्टम खराब है। देखिए मोदी जी को डर है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाए? क्या इस्तीफा शुरुआत होना चाहिए ना। जब आप खेती बाड़ी करते हो ना तो उसमें यूरिया सार वार जो होता है सब
गोबर का सार होता है वो सब मत डालना, फसल मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? चिट भी आपकी और पट भी आपकी बात, आपने मुद्दा भी उठा दिया, आपने फिर बचाव भी कर दिया। तो कोई चीज का शुरुआत करना पड़ता है ना आपको, तभी तो अच्छा फसल मिलेगा। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होना चाहिए ना, इंसान को होना चाहिए ना। अब बार बार कोई बात आ जाएगा देश के अंदर, मुद्दा वाली बात आ जाएगी, हिंदू मुसलमान करा दोगे। और एक बात सुन लो, मैं हिंदू से भी कह रहा हूँ, मुसलमान भाई से भी कह रहा हूँ, ये जानबूझ के सरकार करता है हिंदू मुसलमान, ये राजनीति का इनको फायदा होता है। अंग्रेजों ने क्या करके किया था, फूक डालो और राज करो। बीजेपी सरकार में ये करता है, कोई भी मुद्दे आ जाए देश के अंदर उसमें हिंदू मुसलमान गुजार देगा। खान सर कौन था बताइए, बिहार का, क्या काम करते थे? कोई बच्चों को चोरी सिखाते थे क्या? गुंडा बना रहे थे क्या? कम पैसे में उनको पेपर दिलवाते थे, शिक्षा दे रहे थे, यही कर रहे थे ना। अंजना ओम कश्यप के ऊपर टिप्पणी ये कर रहे थे ना। खान सर ये है और अंजना ओम का शब्द ये है, इतनी फर्क है। कहाँ खान सर, कहाँ वो? देखिए बात सुनिए, जो मोदी जी की बातों में रोजाना बैठता है उठता है। लेकिन सरकार ने बोला है कि हमारी सरकार में बैठे लोगों ने अच्छा, बोला हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, राजनाथ सिंह ने बोला है ना। तो बेशरम जनता पार्टी है फिर, बेशरम जनता पार्टी है फिर, अगर इस्तीफा नहीं देगा। इस्तीफा क्यों नहीं देगा भाई? सिस्टम में कमी किसका था? सरकार का। तो सरकार सुनेगा नहीं, मैं सुनूंगा। लेकिन प्रोटेस्ट करो, आवाज उठाओ, लेकिन हंगर स्ट्राइक का कहाँ का तुक है? देखिए मैं एक बात और भी कह रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये अपने हक के लिए लड़ रहा है। जीडी अग्रवाल के नाम सुना आपने? वो तो इनसे बड़े आईआईटी कानपुर में डीन थे। तो मोदी जी उनका सुना था? नहीं सुना। 111 दिन अनशन करके फिर वो मर गए, लेकिन उनकी 2018 के अंदर इनका कैसे? तो मैं भी तो ही कह रहा हूँ, जब एक साइंटिस्ट पहले हम खो दिया, वो किसके लिए लड़ते थे? जीडी अग्रवाल जो थे वो बड़े कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे थे, लेकिन वो तो मुसलमान नहीं थे ना, वो पंडित जी थे और स्कूल का एक प्रोफेसर थे, हमारा देश का साइंटिस्ट थे। वो किस लिए लड़ते थे? किस लिए लड़ते थे? गंगा के लिए लड़ते थे, गंगा माँ के लिए लड़ते थे। 111 दिन 2018 के टाइम में 111 दिन भूख हड़ताल में रहा। उनका जब सरकार ने नहीं सुना, गोदी मीडिया ने नहीं सुना, जनता ने नहीं सुना, वो पंडित जी का डेथ हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट ने कहा ये अपने हक के लिए लड़ रहा है, बहुत शर्म की बात है। हमारे देश का आजादी कितना साल हुआ है? हाँ, एक बात मैं बोलूंगा ना तो हम अनभक्तों का पिछवाड़े में मिर्ची लग जाएगा। जे तुम बांग्लादेश की तारीफ क्यों कर रहे हो? अरे बांग्लादेश की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, हमारा भारत का 9,500 स्टूडेंट MBBS डॉक्टर पढ़ाई कर रहा है बांग्लादेश में जाके, शर्म की बात नहीं है? फिर कहता विश्व गुरु, उनकी देश का पता है। एक शर्म की और बात है, उनकी देश का कितने लोग पढ़ते हैं पता है? सिर्फ 2,500। तो हमारा विश्व गुरु ऐसा बन जाएगा? मगर हम मैं तारीफ करूंगा तो ये अनबक लोग कमेंट के अंदर इतना गालियां बकेगा मुझे, मैं तो तुम्हें गए बोकता गाली बक्को। मैं यहाँ आया मुद्दा की आवाज उठाने, देश की आवाज उठाने। मैं चाटोगरी नहीं करता हूँ, तरुआ भी नहीं चाटता हूँ, कोई भी हराम वाला कह नहीं सकता मुझे। जब मैं किसी का एक कप चाय पिया हूं मैंने, अगर कोई सबूत के साथ दिखा देगा ना 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। मगर हम देश की आवाज उठाते,